किया जा रहा है, उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है, वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली बनता है, उसमें से 8100 के करीब का इंतजाम है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास। कहीं वेस्ट टू एनर्जी में जाता है, सेग्रीगेशन होता है, वो सारा मिला के देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ रफली 2800 मीट्रिक टन एवरी डे। उसके लिए ओखला में 1000 मीट्रिक टन का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो तब तक जो है इसका जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है, फ्रेश कूड़े को डेली डिस्पोज करने के लिए हमने टेम्पररी अरेंजमेंट किया। जैसे 2000 मीट्रिक टन यहीं पे कोने में इंतजाम किया हुआ है। सो जो मैंने बताया, यहाँ पे 10,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट उठता है और 2000 मीट्रिक टन जो डेली कूड़ा आता है उसको डिस्पोज किया जाता है। सर डंप का सॉल्यूशन नहीं है, एसडब्ल्यूएम रूल्स में सेग्रीगेशन होना चाहिए ऑन द सोर्स। तो हम एसडब्ल्यूएम रूल्स कब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले? दोनों हैं, जैसे सेग्रीगेशन एट सोर्स भी होना चाहिए, सेग्रीगेशन घरों में भी हो सकता है। सेग्रीगेशन कई घरों में होता नहीं है बिकॉज ऑफ एकदम से पूरे शहर का कल्चर चेंज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो कलेक्ट करते हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं। और अब जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारा कूड़ा उसमें सीधे भी जा सकता है। Sir, I have two questions. CBI has registered another case against. Let's talk about the कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। And there is already a case going against Okhla WTE versus Sukhdev Vihar people. वो अब ठीक हो गया है नहीं ज्ञानेश? So the case वो is still ओखला वाला जो है, जो पोल्यूटिंग था, उन्होंने अब CPCB के नॉर्म्स हैं दैट इज बीइंग अप्लाइड 100%। उन्होंने पहले था वहाँ पे उसका एमिशन की प्रॉब्लम थी। Sir, if it's still going, we can still see fumes coming out. The case is still in Supreme Court pending, and Okhla Sukhdev Vihar people are still fighting for 11 years now. So what is the solution? Are they still agitated? Matter is subject, but they are still agitated. Yes, the matter is, but as far as CPCB norms are concerned, it is not complied with. And As he says that we are complying with CPCB norms, but अगर residents local agitated है, मैं जरा पता करता हूँ। अभी भी कूड़े का जो पहाड़ है उसके ऊपर लोग हैं, उनकी भी लाइफ को खतरा है, उनको अब तक रोका नहीं जाता, उसके लिए भी क्या इंतजाम किए जाएंगे? अभी भी बच्चे भी हैं, लोग भी सामने दिखाई दे रहे हैं। और सर इनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इस पे, तो इनको कैसे हम रैग पिकर्स हैं। Sir, there's an uptick in the flu cases across the country. So is Delhi government prepared to handle this new? भलसवा लैंडफिल साइट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया है और इस वक्त मेरी मौजूदगी यहीं पर बनी हुई है। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम में जब चुनाव था उस वक्त से ही लगातार आम आदमी पार्टी ने 3 कूड़े के पहाड़ को हटाने का जो था उस पर जो है दिल्ली के जनता को विश्वास दिलाया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, एमसीडी में काबिज होंगे तो 3 कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। उसी के बाबत अब दिल्ली में लगातार एमसीडी और दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लैंडफिल साइट्स का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया था और आज उन्होंने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया है और लगातार यहाँ पर जो कामकाज है उसको देखा है कि आखिरकार वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो ये कूड़े के पहाड़ जो हैं वो लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बीमारियों का सामना करते हैं और समय समय पर अगर हम बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त कराया था कि अगर हम दिल्ली एमसीडी में काबिज होंगे तो 3 कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। उसी के मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो, इसको लेकर कामकाज कर रही है। यहाँ पर क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, क्या कुछ कामकाज हो रहे हैं, जिसका निरीक्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। सहयोगी चिराग के साथ के समन मिश्रा, JK24 सब न्यूज।